Good morning, students. In last lecture, we discussed on the classification of organic compound based on a functional group. Okay. Today we discuss the homologous series. जो स्टूडेंट प्योर मराठी मीडियम से है उनको पता होना होगा समजातीय श्रेणी। क्योंकि क्लास 10 के अंदर आपको होमोलोगस सीरीज हो चुका है, या जो स्टूडेंट मराठी मीडियम से है उनको समजातीय श्रेणी ऐसा हुआ होगा। तो क्या है होमोलोगस सीरीज? अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ डिफरेंट 23 क्लासेस, राइट? नाउ हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी फैमिली है, बराबर है। हर एक फंक्शनल ग्रुप में नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसमें सिमिलरिटी क्या है? कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप्स, बराबर है। एक ही फैमिली के सब कंपाउंड्स है और सक्सेसिव मेंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, एक के बाद एक आने वाले जो मेंबर्स है, दे आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप्स। दे आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप्स are said to be the homologous series. Now what is the homologous series? Yeah, it is a family of organic compounds, family of the same compound in which the successive member are differ by the CH2 group and they are having a same functional group. एक ही फैमिली के है तो उसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बराबर है। सभी कंपाउंड एक ही फैमिली से है, उसका फंक्शनल ग्रुप सेम है। They having a same functional group and their successive members, consecutive members are differ by CH2 unit. CH2 group, that is a methylene group. That group is said to be the methylene group. For example, हम अल्केन फैमिली लेते हैं तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या है? CH4. फर्स्ट मेंबर इज अ CH4. अगर हम सेकंड मेंबर देखते हैं तो इसका आता है C2H6. मीन्स क्या हो गया? इसमें हमने CH2 ग्रुप ऐड कर दिया, बराबर है। इसमें हमने CH2 ग्रुप ऐड कर दिया, सेकंड मेंबर बन गया। इसमें फिर से हम CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे, थर्ड मेंबर बन जाएगा। लाइकवाइज C4H10, C5H12, करेक्ट, C5H12। तो ये क्या हो गया? अल्केन फैमिली की होमोलोगस सीरीज हो गई। अभी इस फैमिली में फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स। अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है तो उस सारे कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी ऑलमोस्टली सेम है। थोड़ा बहुत कार्बन स्केलेटन बढ़ने की वजह से चेंज आता है, वो भी कहां पर आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सारी चीजें वेरी विद द मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि CH2 ग्रुप बढ़ता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट से बढ़ते जाता है। सक्सेसिव मेंबर्स का CH4 से इसका 14 यूनिट से ज्यादा रहेगा मॉलिक्यूलर वेट, इसका C3H8 का और 14 यूनिट से बड़ा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स जैसा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जैसा मॉलिक्यूलर वेट वेरी होता है, तो उसके साथ में इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारी चीजें वेरी होती है, बराबर है। सो दैट अबाउट द होमोलोगस सीरीज। मीन्स अब होमोलोगस सीरीज मीन्स क्या है? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सेम फैमिली। अब सेम फैमिली का मतलब क्या? दे हैविंग अ सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, they having the same chemical properties, they are prepared by same methods of preparations. Such a series is said to be the homologous series and individual member of that series, देखो पूरे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, बट इसके अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर है, दैट इंडिविजुअल मेंबर इज सेड टू बी द होमोलोग। इंडिविजुअल क्या कहते हैं हम? होमोलोग, ठीक है।
तो दैट अबाउट द होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज हर एक फंक्शनल ग्रुप में, हर एक फैमिली में है। अल्केन में है, अल्किन में है, अल्काइन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अल्कोहल, अल्किल हैलाइड्स, अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सारे क्लासेस में इस तरह की होमोलोगस सीरीज होती है। ओके, नाउ वी सी सम एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। अभी देखो, आपको जैसे पता है कि CH4 क्या है, CH4 इस फैमिली का फर्स्ट होमोलोग है। इट इज अ फर्स्ट होमोलोग ऑफ अल्किन फैमिली। इसमें अगर CH2 ग्रुप बढ़ जाता है तो A बनता है C2H6, दैट इज अ सेकंड होमोलोग। बराबर है। इसी तरह से और CH2 ग्रुप बन जाएगा, थर्ड होमोलोग आ जाएगा। एक CH2 ग्रुप बढ़ता है तो फोर्थ होमोलोग। मींस हर एक होमोलोग जो बढ़ता है, हर एक सक्सेसिव मेंबर में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हो गया सिंपली होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH, CH3 CH2 CH2 COH। सपोज आपको कहा गया है कि फाइंड द थर्ड हायर होमोलोग ऑफ दैट कंपाउंड एंड सेकंड लोअर होमोलोग ऑफ दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड का थर्ड हायर होमोलोग निकालना है। थर्ड हायर होमोलोग निकालना है मींस उसके अंदर 3 CH2 ग्रुप ज्यादा रहेंगे। इसका थर्ड हायर निकालना है। इस फैमिली में इसकी पोजीशन क्या है, हमको ये नहीं निकालना है। एक कंपाउंड दिया, इसका थर्ड हायर, इसका थर्ड हायर मींस हर एक होमोलोग के अंदर CH2 ग्रुप बढ़ते जाता है। मींस थर्ड हायर में हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ 3 CH2 ग्रुप। बराबर है। मींस इसका थर्ड होमोलोग क्या आएगा, हायर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये ऑलरेडी आपको इतना गिवन था, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH, दैट इज द थर्ड हायर होमोलोग ऑफ दैट कंपाउंड। बराबर है। इस कंपाउंड का थर्ड हायर होमोलोग है। इस कंपाउंड का सेकंड लोअर होमोलोग आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 CH2 ग्रुप कम करना पड़ेंगे। बराबर है। तो ये क्या हो गया, दिस वन इज अ थर्ड हायर। किसका थर्ड हायर है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का थर्ड हायर होमोलोग है ये। इसका सेकंड लोअर निकालना है। होमोलोग तो ऐसे निकालेंगे, सेकंड लोअर निकालना है। फर्स्ट लोअर में एक CH2 ग्रुप कम रहेगा, सेकंड लोअर में 2 CH2 ग्रुप कम हो जाएंगे। 2 CH2 ग्रुप कम करना है मींस इतना पार्ट कम हो जाएगा इसके अंदर का। मींस व्हाट यू गेट, CH3 सिंगल बॉन्ड COH, दैट वन इज अ सेकंड लोअर होमोलोग ऑफ दैट कंपाउंड। मींस पूरे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं और हम इंडिविजुअल कंपाउंड को होमोलोग कहते हैं। मींस जो कंपाउंड दिया है आपको, उस कंपाउंड के ऊपर से आप उसका लोअर होमोलोग भी निकाल सकते हैं, हायर होमोलोग भी निकाल सकते हैं। आपको जितना कहा है उतने CH2 ग्रुप ऐड करना है। अगर थर्ड हायर होना है 3 CH2 ग्रुप ऐड करना है, सेकंड हायर होना है 2 CH2 ग्रुप ऐड करना है, सेकंड लोअर होना है 2 CH2 ग्रुप कम करना है, 2 CH2 ग्रुप कम करना है। इसी तरह से हम किसी भी कंपाउंड का हायर लोअर होमोलोग निकाल सकते हैं। दैट इज अबाउट द होमोलोगस सीरीज। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। अभी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के अंदर, सैचुरेटेड मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन को अटैच है, उसके ऊपर से हम उसको प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम, इस तरह से हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कार्बन एटम।
प्राइमरी कार्बन एटम मीन्स व्हाट, जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, दोस कार्बन एटम विच इज अटैच टू ओनली वन कार्बन इज सेड टू बी द प्राइमरी कार्बन एटम. फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. इस एग्जांपल के अंदर आप देखते हो तो ये पहले वाला कार्बन है और आखिरी वाला कार्बन है. तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम जो है इस एग्जांपल में, यह कार्बन सिर्फ इस एक कार्बन को अटैच है, यह कार्बन सिर्फ इस एक कार्बन को अटैच है. यह कार्बन आगे कितनी कार्बन को अटैच है वो नहीं देखना है. यह कार्बन क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम. कौन सा कार्बन एटम, यह कार्बन एटम प्राइमरी है. मीन्स ऑल टर्मिनल कार्बन एटम्स आर प्राइमरी कार्बन एटम्स. मीन्स जो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम. दैट इज डिनोटेड बाय symbol like that. Okay, likewise secondary carbon atom. The carbon atom which is attached to other two carbon atoms is said to be the secondary carbon atom. अब देखिए इसी एग्जांपल में इस कार्बन के तरफ ये जो कार्बन एटम है इस और इस दो कार्बन को साइमल्टेनियसली अटैच है. यह कार्बन दो कार्बन को अटैच है, इसलिए इस कार्बन को एकदम सेकेंडरी कार्बन, और दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दो के ऊपर डिग्री का सिंबल. देन नेक्स्ट वन इज अ टर्शियरी कार्बन एटम. The carbon atom which is attached other three carbon is said to be the tertiary carbon atom. CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH3. अब देखिए इस एग्जांपल के अंदर जो ये CH वाला कार्बन है, यह कार्बन तीन कार्बन को अटैच है, 1 2 3, इसीलिए दैट कार्बन इज सेड टू बी द tertiary carbon atom. And likewise the quaternary carbon atom. Tertiary is denoted by 3 के ऊपर छोटा 0 डिग्री का सिंबल, likewise quaternary. ओके, अभी क्वाटरनरी एग्जांपल देखना है. CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. अभी जो सेंटर का कार्बन है दैट कार्बन एटम इज अटैच टू अदर 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4. सो ड्यू टू दैट दिस कार्बन एटम इज सेड टू बी द क्वाटरनरी कार्बन एटम. ओके, तो आपके ध्यान में आता है प्राइमरी सेकंड टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बन एटम. सो वी सी एग्जांपल and then we finish it. CH3 single bond CH single bond CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 single bond C single bond CH2 single bond CH3 single bond CH2 single bond CH3 single bond CH2 single bond CH single bond CH3 single bond CH single bond CH2 single bond CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH3. Now how many primary carbon atom present in this example? इस एग्जाम्पल के अंदर कितने प्राइमरी कार्बन एटम हैं? तो जितने भी टर्मिनल कार्बन है वो प्राइमरी होते हैं. जो कार्बन सिर्फ एंड सिर्फ एक कार्बन का अटैच है उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं. नाउ इन दिस जो मैं अंडरलाइन करता हूं, दिस कार्बन इज अ प्राइमरी, दिस वन इज प्राइमरी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन का अटैच है, ये सिर्फ एक ही कार्बन का अटैच है. दिस वन इज अ प्राइमरी, दिस वन इज अ प्राइमरी, यह प्राइमरी है, यह प्राइमरी है, यह प्राइमरी है, यह प्राइमरी, यह प्राइमरी, यह प्राइमरी. मीन्स कितने प्राइमरी कार्बन एटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राइमरी कार्बन एटम है. ओके, how many secondary carbon atom is there?
जो कार्बन दूसरे 2 कार्बन को अटैच है, ऐसे कितने का है, तो ए 1 2 3 को अटैच इसलिए नहीं होगा, यह कार्बन है, यह तो यहां पर देखिए जितने रेड से अंडरलाइन किए हैं 1 2 3 ये सारे क्या है, सेकेंडरी कार्बन आइटम है। कितने हो गए, 1 2 3 4। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन आइटम इज देयर, 4 सेकेंडरी कार्बन आइटम इज देयर। हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन आइटम इज देयर, जो कार्बन दूसरे 3 कार्बन को अटैच है, देखिए मैं ग्रीन कलर से उसको स्क्वायर करता हूं, यह कार्बन 1 2 और 3 कार्बन को अटैच है। उसके बाद में ये जो कार्बन है 1 2 3 को अटैच है, यह कार्बन 1 2 3 को अटैच है, यह कार्बन 1 2 3 को अटैच है। मैं जितने मैंने ग्रीन से स्क्वायर किए हैं वो सारे क्या है, टर्शियरी कार्बन है। मीन्स देर आर 4 टर्शियरी कार्बन आइटम इज देयर। बचे हुए क्वाटरनरी एक कौन सा बचा है, अभी उसे मैं रेड से सर्कल करता हूं, 1 2 ही कार्बन आइटम बचे हैं, दैट इज अ क्वाटरनरी कार्बन आइटम। ध्यान में आता है। इस तरह से एक कार्बन आइटम दूसरे 1 कार्बन को अटैच है तो प्राइमरी, दूसरे 2 कार्बन को अटैच है सेकेंडरी, दूसरे 3 को अटैच है तो टर्शियरी, और अदर 4 कार्बन को अटैच है तो क्वाटरनरी कार्बन आइटम कहते हैं उसे। ओके, दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम। नाउ वी डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, हाउ टू राइट डाउन द नेम फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए एट स्टार्टिंग बहुत कम कंपाउंड थे, तो उसका कॉमन नेम था, उसकी कुछ हिस्ट्री थी, उसको किसने डिस्कवर किया है, वो कहां से मिला है, उसके सोर्सेस क्या है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उस कंपाउंड को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम है जिसे हम आज भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आईयूपीएसी नेम सिस्टम रहने के बावजूद भी आज भी वो कंपाउंड उसी नाम से पहचाने जाते हैं, उसी नाम से पहचाने जाते हैं, बराबर है। सो फॉर एग्जाम्पल हम अल्केन में बात करते तो मीथेन, मीथेन इज प्रेजेंट इन द मार्शी लैंड्स, बराबर है, तो उसके ऊपर से उसका नाम मीथेन गिर गया है। या कुछ कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल H सिंगल बॉन्ड COOH, दैट कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एंट। ये जो कंपाउंड है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एंट, और उस रेड एंट को लैटिन में कहते हैं फॉर्मिका। रेड एंट को क्या कहते हैं, फॉर्मिका, और उसके ऊपर से इस कंपाउंड का नाम गिर जाता है फॉर्मिक एसिड। इसके ऊपर से इसका नाम गिर जाता है फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड का जो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके ऊपर से इसको नाम दिया जाता है फॉर्माल्डिहाइड। इसके ऊपर से इसको नाम दिया जाता है फॉर्माल्डिहाइड। इसे नाम दिया जाता है फॉर्माल्डिहाइड। मीन्स ये कंपाउंड मिला है रेड एंट के से, रेड एंट का नाम है फॉर्मिका लैटिन में, उसके ऊपर नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से कंपाउंड बनता है अल्डिहाइड रिडक्शन करने के बाद,
इसे हम कहते हैं फॉर्माल्डिहाइड। इसके ऊपर से इसका नाम गिरा है फॉर्माल्डिहाइड। इसी तरह से हर एक कंपाउंड को अपनी हिस्ट्री है। जैसे कि नेक्स्ट एसिड लेते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द विनेगर। ये कहां से मिला है? विनेगर से। विनेगर का ना लैटिन नेम है एसिटम। फ्रॉम दैट वर्ड एसिटम द नेम इज गिवन एज एसिटिक एसिड। इसका नाम दिया गया है एसिटिक एसिड। इसका जो अल्डिहाइड बनता है रिडक्शन करने के बाद, या इसको जो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड है, इस करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड का नाम दिया जाता है एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करके जो अमाइड बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इस तरह की अमाइड को हम कहते हैं एसिटामाइड। मीन्स एक कंपाउंड का नाम उसके ऊपर से बाकी कंपाउंड नाम दिए गए। मीन्स ये तो कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनके सोर्सेस के ऊपर से, जिसके हिस्ट्री के ऊपर से, किसने उसे डिस्कवर किया है उसके नाम के ऊपर से, ऐसे वेरियस वेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया है। बट ईच एंड एवरी टाइम हर एक कंपाउंड को कॉमन नेम देना पॉसिबल नहीं था। हर एक कंपाउंड को कॉमन नेम देना पॉसिबल नहीं था क्योंकि डे बाय डे हज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, large number of organic compounds are produced, so it is not easy to write down the common name to each and every compounds. So to overcome that difficulty, all the chemists gathered together in the Geneva city. कहां पर? In the Geneva city, जालना सिटी नहीं, in the Geneva city, and they decide some rules. कई के लिए रूल्स डिसाइड किए उन्होंने? हाउ टू राइट डाउन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज, दैट सिस्टम इज नोन एज IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं उसे हम? उसे हम कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। Now here I stand for the International Union of Pure and Applied Chemistry। IUPAC का नाम क्या है? इंटरनेशनल U for Union, P for Pure, A for Applied, C for Chemistry. Okay, that is the IUPAC. First time in 1919 these rules are decided for the nomenclature, and day by day some corrections are made in that rules, and now we use the nomenclature based on rules given in or corrected in 2005. Okay, so in this way that system is modified time to time for that IUPAC nomenclature, and that is a system for giving the name to the organic compounds. तो दो टाइप के सिस्टम्स है हमारे पास, कॉमन नेम सिस्टम एंड IUPAC नेम सिस्टम। अभी IUPAC नेम सिस्टम रहने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट, सम कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड स्टिल टुडे बाय देयर कॉमन नेम्स। फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH3, that compound is identified by name the isobutane. CH3 single bond C double bond O single bond CH3, that compound by acetone. CH3 single bond C double bond O single bond OH, एसिटिक एसिड. आज भी ये कंपाउंड इसी नाम से जाने जाते हैं, कॉमन नेम से. C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, डाइथिल ईथर. कुछ कंपाउंड्स एरोमेटिक के अंदर फिनॉल, एनिलीन. तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है जो आज भी उसके कॉमन नाम से पहचाने जाते हैं. CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड COH, इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड. आज भी ये कंपाउंड लैक्टिक एसिड के नाम से पहचाना जाता है. मींस इतनी आईपीसी सिस्टम रहने के बावजूद भी कुछ कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम इतने ज्यादा फेमस है कि आज भी वो कंपाउंड्स उसी नाम से पहचाने जाते हैं. सो दैट इज अबाउट द कॉमन नेम सिस्टम. नाउ वी कम टुवर्ड द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स. IUPAC nomenclature. Now IUPAC nomenclature for डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए हमको देखना है यहां पर अभी. तो सबसे पहले हम देखते हैं IUPAC नेम्स ऑफ अ स्ट्रेट चेन अल्केन. IUPAC नेम्स ऑफ अ स्ट्रेट चेन अल्केन्स. सबसे पहले हम देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द स्ट्रेट चेन अल्केन्स. तो स्ट्रेट चेन अल्केन्स को हम आगे पैरेंट हाइड्रोकार्बन कंसीडर करने वाले हैं. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर से इसका नाम दिया गया है. फर्स्ट 4 जो है उसके स्टीम नेम से, स्टीम रूट नेम से उसको पहचाना जाता है. जैसे कि CH4 को मिथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन एंड C4H10 ब्यूटेन. उसके बाद के जो कंपाउंड्स हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर से उसका नाम दिया गया है. फॉर एग्जांपल जैसे कि C5H12. C5H12 को न्यूमेरिकल क्या यूज करते हैं हम? पेंटा. क्या यूज करते हैं? पेंटा. तो पेंटा का ए नहीं लेना है, हम अल्केन में ANE सफिक्स लगाते हैं. अल्केन में ANE हम सफिक्स लिखते हैं, इसलिए पेंट लिखना है, बाद में ANE पेंटेन. 6 कार्बन है हेक्स N, 6 को हम क्या लिखते हैं? हेक्सा. तो A नहीं लेना है, HEX ANE. 7 कार्बन है, 7 को आता है हेप्टा. 7 को आता है हेप्टा. हेक्सा के बाद हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेक्का. तो ये न्यूमेरिकल के प्रीफिक्स यूज करना है हमको. 7 के लिए आता है हेप्टा. हेप्टा का HEPT लेना है, A नहीं लेना है, हम ANE अल्केन के लिए सफिक्स यूज करते हैं.
दैट इज अ हेप्टेन। लाइकवाइज 8 कार्बन है या 9 कार्बन है तो इसको हमको लिखना है NON, ए छोड़ देना है, बाद में ANE लिखना है, नोनेन। अगर 11 कार्बन है तो उसे क्या लिखना है? 10 के लिए तो डेक्का का डेक्केन आ जाएगा, इसका ए छोड़ देंगे हम और ANE आ जाएगा, डेक्केन आ जाएगा। 11 के लिए क्या लिखना है? तो 11 के लिए वर्ड चालू होता है अन लगता है उसके पीछे, अनडेक्का, तो इसका नाम आएगा अनडेक्केन। अगर 12 कार्बन है तो इसका नाम आएगा डोडेक्केन। और इसके बाद रेगुलरली ट्राई टेट्रा ऐसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल C13H28, इसका आएगा ट्राई डेक्केन। ट्राई मीन्स देखिए यहां पर डेक मीन्स 10 कार्बन, 10 के ऊपर 3 बढ़ गए इसलिए ट्राइडेक्केन। अगर C14 है, 4 कार्बन बढ़ गए इसलिए टेट्रा डेक्केन आ जाएगा। C15 है, पेंटाडेक्केन। लाइकवाइज हेक्साडेक्केन, हेप्टाडेक्केन, ऑक्टाडेक्केन, नोनाडेक्केन। कार्बन नंबर 20 है, कार्बन नंबर 20 का नाम क्या लिखना है भाई? 9 कार्बन थे तब तक हमने लिखा था नोनाडेक्केन, बराबर है। बट अब कार्बन 10 आ गए, 19 तक हम क्या लिखते हैं? C19 क्या आ जाएगा? यश कितना आएगा इसके अंदर? 40, इसको हम लिखते हैं नोनाडेक्केन। अभी कार्बन नंबर 20 है तो क्या लिखना है? उसको हम ऐसा नहीं लिखते डेक्काडेक्केन, उसको डेक्काडेक्केन नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल C20H42, इसका नाम आ जाएगा इकोसेन। इसको नाम दिया गया है इकोसेन। तो हमको फर्स्ट 20 कार्बन एटम का जो होमोलोगस सीरीज है अल्केन के अंदर का, स्ट्रेट चेन अल्केन के अंदर का, तो हमको ये पूरा लर्न करना है। क्योंकि हम जब ब्रांच चेन का नाम लिखने वाले हैं, जब हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने वाले हैं, तो उसके अंदर का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने के बाद जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है तो वो नाम हम यहीं से लेते हैं। 11 कार्बन है तो हम अनडेक्केन लेते हैं, 3 कार्बन तो प्रोपेन लेते हैं, 5 है तो पेंटेन लेते हैं, 6 है तो हेक्सेन, 9 है तो नोनेन। इसी तरह से ये नाम हम यूज करते हैं। सो दैट अबाउट द IUPAC names of straight chain alkanes. IUPAC name of straight chain alkanes. So we stop here. In next lecture, next video, we discuss the IUPAC nomenclature of branch saturated hydrocarbons. Okay, thank you.